2024 का आप सिनेरियो क्या देखते हैं? क्योंकि एक परसेप्शन इस चुनाव के बाद यह बना कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है और वो आसानी से तीसरा टर्म नरेंद्र मोदी ले जाएंगे। ये खुद उन्होंने अपने भाषण में भी इस ओर इशारा कर दिया है। यानी एक माहौल बना दिया है कि अब कहां है इंडिया गठबंधन, कहां पे है कांग्रेस पार्टी, जो कुछ भी हो वो बीजेपी है, नरेंद्र मोदी है और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। नहीं, वो तो परसेप्शन क्रिएट करने में मोदी जी माहिर हैं, मतलब, और जाहिर सी बात है वो क्यों नहीं इस सिचुएशन को प्रेजेंट ऐसे करेंगे कि जैसे अब तो 100% गारंटी ही हो गई। उन्होंने तो ये बोल दिया कि ये हैट्रिक जो है ये क्लियरली अगले साल के हैट्रिक के लिए का वर्डिक्ट है। तो इस तरह की बात बोल के बिल्कुल, मतलब, कन्विंसिंग लगता है। और उसमें मोदी जी की भाषण देने की जो स्टाइल है, जिस तरह से कन्विंसिंग तरीके से वो लोगों को समझाते हैं, वो कन्वे करते हैं, तो उसमें ये लगने लगता है। लेकिन अगर आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा तो हम लोगों को दोबारा से 2019 के डेटा शीट्स में वापस जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के 303 सीट कहां से आए, किन स्टेट से आए, उनके एलाइज कहां कौन थे, किन स्टेट्स में थे, उन स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है, क्या उन स्टेट्स में इस चुनाव का कोई इम्पैक्ट होगा। इन तमाम चीजों को देखना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कह रहा था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ कुल मिला के 65 लोकसभा की सीट हैं। उनमें से 61 भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार 2019 में जीते थे। अभी 61 में से कितने बढ़ेंगे, इस तरह से अगर हम लोग देखने लगे कि अलग अलग स्टेट्स में कहां पे कौन से सीट्स हैं, तो कई ऐसे स्टेट्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पे आप प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी की 2024 में फिर से उस तरह की परफॉर्मेंस होगी। क्या बंगाल में फिर से 18 सीट ज्यादा या उससे कम, मतलब क्या परफॉर्मेंस होगा, प्रश्न चिन्ह, डिबेटेबल पॉइंट है कि शायद बीजेपी दोबारा से 18 सीट नहीं जीत पाए। कर्नाटका में 25 सीटें जीते थे 2019 में, क्या जीत पाएंगे। तेलंगाना में 4 सीटें थी। तो इस तरह से अलग अलग सीट वो है। उड़ीसा में 9 सीट्स थे जितना मुझे याद है। तो क्या उस परफॉर्मेंस को मैच कर पाएंगे। तो अभी मुझे लगता है कि हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि कहानी खत्म होगी, अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन उठ के आ जाना है और जो होगा तो वो हम बोल दें, उसकी एनालिसिस कर दें टीवी पे, हमारा काम ये खत्म हो जाएगा। ये एक हिंदुस्तान के इतिहास में मुझे लगता है कि ये बहुत ही कीनली कॉन्टेस्टेड लोकसभा इलेक्शन होगा। सेटबैक के बाद मेरी जरूर उम्मीद है कि इंडिया अलायंस के पार्टीज दोबारा से शुरुआत करेंगे और जो चीजें छूट गई थी बॉम्बे की मीटिंग के बाद, उस चीज को फिर से पिकअप करके आगे ले जाएंगे। कुछ जरूर घटनाएं होंगी कि कुछ उनमें से पार्टीज छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी इसको इनकरेज करेगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को कुछ और पार्टीज को अपने साथ लाना है तो कई सारे मुद्दों पे उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वही मुद्दे जो कल मोदी जी अपने भाषण में बोल रहे थे कि इसी की वजह से हमारी जीत हुई है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट एलाइज हैं, जो गठबंधन के सहयोगी हैं, अखिलेश यादव जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट रह भी पाएगा? ममता बनर्जी ने तो जो वेंसडे को जो मीटिंग बुलाई गई उसमें आने से इनकार कर दिया है, तो ऑलरेडी फिशर्स हैं। शुरू में तो ये फिशर्स रहेंगी और इसको प्ले अप किया जाएगा। जो फ्रेंडली मीडिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो इन चीजों को और प्ले अप करेंगे। जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस में जो कमजोरियां थी उसका फायदा उसके एलाइज करना चाहेंगे कि ताकि ममता बनर्जी क्यों करे, ताकि कांग्रेस नहीं बोले कि हम लोग अलायंस में तो आप हमारे लिए कुछ सीटें छोड़िए बंगाल से। हर एक कोई अपनी टेरिटरी को गार्ड करेगा। अखिलेश यादव थोड़ा सा होस्टाइल रहेगा क्योंकि उसको यूपी में कंसीड नहीं करनी है कोई भी, मतलब बहुत ही कम सीटें करें, 1-2 कर दें तो अलग बात है। तो इसी तरह से सिचुएशन होगी। अखिलेश यादव के बारे में एक और चीज लगता है कि मध्य प्रदेश में कैंपेन के दौरान उनकी तरफ से काफी हॉस्टिलिटी थी कांग्रेस के तरफ से, कांग्रेस के प्रति काफी हॉस्टिलिटी थी, जबकि उसका कोई कारण नहीं था क्योंकि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में काफी समय से ट्राई कर रही है कुछ अपना प्रेजेंस बनाने का।
लेकिन उनका कुछ खास प्रेजेंस नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का उनसे ज्यादा प्रेजेंस है और इस चुनाव में भी वही हुआ है। समाजवादी पार्टी को 1% भी नहीं टोटल वोट शेयर मिला है मध्य प्रदेश में। तो उस सिचुएशन में कांग्रेस को के ऊपर आरोप लगाना कि इन्होंने अलायंस नहीं किया मध्य प्रदेश में, अलायंस तो उसी पार्टी के साथ किया जाता है जो कुछ विनेबिलिटी फैक्टर में कंट्रीब्यूट कर सकता है, चाहे वो लीडरशिप के मामले में हो, चाहे वोट शेयर के मामले में हो, या चाहे रिसोर्सेज के मामले में हो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।